तो यहाँ पर आप कोई भी पिक्चर ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ये पिक्चर ले लिया है और इसको आप अपने डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट करा सकते हैं। इस पिक्चर को अगर आपको रोटेट करना हो तो आप यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं। इसमें अगर कोई आपको शेप देना हो तो शेप भी दे सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है वो आता है शेप का। शेप से आप शेप बना सकते हैं कोई सा भी, रेक्टेंगल, सर्कल, लाइन, सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। शेप के अंदर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो इस पर राइट क्लिक कीजिए और ऐड टेक्स्ट कीजिए, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगर आपको जो शेप है उसके अंदर का जो कलर है वह चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट के कलर को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जी हाँ। चलिए, अगला ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट का। स्मार्ट आर्ट से आप स्मार्ट आर्ट बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोई आपको लिस्ट दिखाना है, प्रोसेस दिखाना है या साइकिल दिखाना है तो आप यहाँ से आप इसको इंसर्ट करा सकते हैं और यहाँ पे आपके जो भी टेक्स्ट हैं आप वहाँ पे वो डाल सकते हैं। यहाँ पे आप इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। तो अगर कोई आपको शेप ऐड करना हो तो यहाँ से कर सकते हो, ऐड शेप आफ्टर बिफोर पूछता है ये, तो आप कर सकते हो उस तरीके से। और अगर डिलीट करना हो तो सिंपल कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाना है तो वो शेप डिलीट हो जाएगा। तो ऐसे आप कोई भी शेप ले सकते हो स्मार्ट आर्ट। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वह है हमारा चार्ट का। चार्ट के जरिए आप कोई भी चार्ट इंसर्ट करा सकते हो एमएस वर्ड में। तो यहाँ पे अभी हम कॉलम चार्ट ले रहे हैं और ओके कर रहे हैं, तो एक एक्सेल का सीट खुल के आएगा हमारे सामने। तो यहाँ पे आप इस टेबल में जो भी डेटा डालेंगे उसका चार्ट बनकर आपका एमएस वर्ड में यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है वह है हमारा स्क्रीनशॉट का। एमएस वर्ड में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो जो भी बैकग्राउंड में स्क्रीन होगी वो आपके सामने आ जाएगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसको हम मिनिमाइज करके एक बार फिर से बता दे रहे हैं। हम स्क्रीनशॉट पर जाएंगे और यहाँ पर जिस भी एरिया को आप ड्रैग करेंगे उसका स्क्रीनशॉट आपके सामने आ जाएगा। अगला जो ऑप्शन है वह है ऑनलाइन वीडियोस। आप अपने एमएस वर्ड में अपना कोई भी वीडियो इंसर्ट करा सकते हैं। उसका लिंक आपको देना पड़ेगा कॉपी करके। तो पहले मैं अपने चैनल का लिंक कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने यूट्यूब खोला और मेरे चैनल का नाम है चित्रांश अतुल। तो यहाँ पर आपको जो भी वीडियो चाहिए उसका आप लिंक को कॉपी कर लीजिए। तो ये एक मेरा वीडियो है एक्सेल का। तो यहाँ पे इस लिंक को हम कॉपी करेंगे और एमएस वर्ड में ऑनलाइन वीडियोस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये जो एड्रेस बार आ रहा है यहाँ पे इस लिंक को आप एंटर करेंगे तो आपका यह वीडियो एमएस वर्ड में इंसर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी वीडियोस एमएस वर्ड में इंसर्ट करा सकते हैं।
इसके बाद अगला जो ऑप्शन है वह है लिंक का। आप हाइपर लिंक लगा सकते हो किसी भी टेक्स्ट पर। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, मान के चलिए सीसीटीवी लिखा है मैंने, और इस पे मैं कुछ एक डॉक्यूमेंट्स लिंक करना चाहता हूँ जिसमें रेट वगैरह आ जाए। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से सेलेक्ट करूँगा और इस पे हाइपर लिंक पर क्लिक करके इसको हम एक पेज से लिंक कर देंगे। तो यहाँ पर डेस्कटॉप पे मेरे पास एक फाइल है। तो यहाँ पे ये सीसीटीवी आइटम्स का एक लिस्ट है। तो यहाँ पे मैं इसको लिंक कर दे रहा हूँ। तो जब भी हम कंट्रोल बटन के साथ इस पर जाएंगे तो ये हाथ बना हुआ आएगा, और जब आप इस पर क्लिक करोगे तो वो जो डॉक्यूमेंट्स हमने लिंक किया होगा वो इस पर खुल जाएगा। तो देखिए ये डॉक्यूमेंट्स खुल गया है। तो इस तरीके से आप लिंक बना सकते हैं। इसका अगला जो ऑप्शन है वह है बुकमार्क का। तो उसके लिए हमें एक पैराग्राफ चाहिए पड़ेगा। तो यहाँ पे बुकमार्क में आप कई शब्दों को बुकमार्क बना सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं ये डॉक्यूमेंट्स को बुकमार्क बना रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मैं एक और शब्द इंसर्ट को बना दे रहा हूँ। ये हो जाएगा। इसके अलावा एक और बना दे रहा हूँ, स्टाइल। तो यहाँ पे 3 बुकमार्क हमने बना लिए हैं। अब इस बुकमार्क के जरिए आप कभी भी इन शब्दों पर डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। जैसे मुझे इंसर्ट पे जाना है तो यहाँ पे मैं गो टू करूंगा तो सीधा इंसर्ट पर पहुंच जाऊंगा। इसका अगला जो फंक्शन है वो है क्रॉस रेफरेंस का। इसको समझ लेते हैं हम। तो क्रॉस रेफरेंस के लिए यहाँ पर मैं इंसर्ट करा दे रहा हूँ क्रॉस रेफरेंस को। तो अभी हमने बुकमार्क बनाए थे तो उसी से हम क्रॉस रेफरेंस आपको बताए दे रहे हैं। तो यहाँ पे बुकमार्क को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट्स को इंसर्ट करा लिया है। इसके बाद इंसर्ट को करा लेंगे और फिर स्टाइल को करा लेंगे। तो यहाँ पे जब हम इन पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हम उसके ऊपर हम पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से आप क्रॉस रेफरेंस करा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आप इंसर्ट पे जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप क्रॉस रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। कमेंट के द्वारा आप किसी भी पैराग्राफ या किसी भी शब्द में आप कमेंट पास कर सकते हैं इस तरीके से। अगर कमेंट को डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है हेडर का। अगर आप प्रत्येक शब्द अपने प्रत्येक पेज पर ऊपर की तरफ कुछ लिखना चाहते हैं तो आप हेडर का यूज कीजिए। तो यहाँ पे मैं अभी एडिट हेडर पे जाता हूँ और यहाँ पर चित्रांश अतुल मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है। तो मेरा हर पेज के हेडर पर यह शो करेगा। हेडर से बाहर निकलने के लिए हमें पेज पर डबल क्लिक करना पड़ता है, तो हम इससे बाहर निकल आएंगे। इसके बाद अगला जो ऑप्शन होता है वो होता है फुटर का। तो आप नीचे की तरफ, जैसे हमने हेडर किया था ऐसे ही आप फुटर में आप नीचे की तरफ अपने पेज पर कुछ मैसेज दे सकते हैं।
बतिया MP। तो यहाँ पे फुटर में मैंने एड्रेस इंसर्ट करा दिया है और हेडर में अपना नाम। इसके बाद पेज नंबर को भी आप इसी तरीके से इंसर्ट करा सकते हो, है ना, बॉटम में, टॉप पर, करंट पोजीशन पर, तो ये आप करके देख सकते हैं। इसके बाद हमें टेक्स्ट बॉक्स मिलते हैं, आप टेक्स्ट बॉक्स का उपयोग कर सकते हो। यहाँ पर ड्रॉ टेक्स्ट, यहाँ पे कुछ बने बनाए टेक्स्ट बॉक्स मिलते हैं, इनको इंसर्ट करा सकते हो। ये आप ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करके खुद यहाँ पे कुछ कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे टेक्स्ट का डायरेक्शन बदलना है तो यहाँ ऑप्शन भी मिलते हैं कई सारे, तो आप इस तरीके से टेक्स्ट का डायरेक्शन बदल सकते हो। इसके अलावा आप इन फंक्शन का भी यूज कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। यहाँ पे क्विक पार्ट, यहाँ पे डायरेक्टली आप कुछ क्विक पार्ट इंसर्ट करा सकते हो, जैसे ऑथर का नेम या कुछ ऑटो टेक्स्ट भी आप करा सकते हैं, जैसे इसने खुद बना के दे दिया है तो नाम ही वगैरह आ रहा है, तो इस तरीके से आप करा सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वह है हमारा वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट का यूज आप कर सकते हैं, जो भी टेक्स्ट आपको पसंद आ रहा है आप ले सकते हो। यहाँ पर हमने कंप्यूटर टाइप किया, तो इसको आप जैसे भी इफेक्ट देना चाहो दे सकते हो, 3D इफेक्ट देना चाहो तो दे सकते हो, या इसको इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर बदल सकते हो, जैसा आपको पसंद आ रहा हो। आउटलाइन का कलर बदल सकते हैं, तो जैसा भी आपको अच्छा लगे आप यहाँ से आप उसको कर सकते हैं। इसके बाद ड्रॉप कैप है। ड्रॉप कैप का यूज कैसे होता है ये देख लीजिए। यहाँ पर हम एक पैराग्राफ ले रहे हैं, तो यहाँ पर ड्रॉप कैप जब हम लगाएंगे तो वी हमारा बड़ा शब्द हो जाएगा इस तरीके से। तो जब भी आपको ऐसा कुछ लिखना हो तो आप ड्रॉप कैप का यूज कर सकते हो। इसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है हमारा सिग्नेचर लाइन का। तो यहाँ पे आप सिग्नेचर लाइन में अपना सिग्नेचर सेटअप बना सकते हो इस तरीके से। इस तरीके से अभी मैंने डमी बना दिया है, तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स के इस तरीके से नीचे आ जाएगा। आप डेट एंड टाइम भी इंसर्ट करा सकते हो, तो यहाँ पे हमारा डेट एंड टाइम भी इंसर्ट हो गया है। ऑफसेट का यूज करके आप किसी दूसरे फॉर्मेट की फाइल को एमएस वर्ड में खोल सकते हो। तो यहाँ पे अभी हम एक पीडीएफ फाइल को यहाँ पे खोल के देख लेते हैं। इसमें ओके करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कौन सी फाइल को आपको ओपन करना है। तो यहाँ पर मैंने ये सीसीटीवी वाला फाइल ले लिया, तो एमएस वर्ड में आपके यह आ गई होगी, देखिए इस तरीके से आ गई है। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे तो यह इमेज क्लियर हो जाएगी। जी देखिए, आप एक्सेल की फाइल को खोल सकते हैं, पावर पॉइंट की फाइल को खोल सकते हैं, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की फाइल को आप यहाँ पर खोल सकते हैं। इसके बाद इक्वेशन वाला ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप मैथ के सभी इक्वेशन को ले सकते हैं। जब मैथ का पेपर आप क्रिएट करेंगे तो ये फंक्शन काफी काम में आएगा आपके। तो आपको जो भी लेना हो आप सिंपल यहाँ पे जाइए और इक्वेशन आप ले सकते हैं इस तरीके से। इक्वेशन पे आप क्लिक कीजिए तो ऊपर यह आ जाएगा आपके। तो यहाँ पे आपको जैसे भी लिखना हो, एक मिनट मैं इसको हटा के बता दे रहा हूँ।
इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसा भी आपको चीज़ों का उपयोग हो रहा हो आप ले सकते हैं यहाँ से। सारे सिंबल मिल जाएंगे मैथ के, और यहाँ पर आपको फंक्शन भी मिल जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर आपको इक्वेशन वगैरह भी मिल जाएंगी बनी बनाई। इस तरीके से तो आप सीधा इंसर्ट करा सकते हो। तो अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे सिंबल का है अगला ऑप्शन। अगर आपको कोई सिंबल नहीं बना पा रहे हैं तो आप सिंबल में जाके उसको सर्च कर सकते हैं। कॉपीराइट का हो गया आपका, इस तरीके से यूरो साइन हो गया। तो यहाँ मोर सिंबल पर क्लिक करके आप जो भी सिंबल आपको चाहिए है वो आप ले सकते हैं। इस तरीके से आप ले सकते हैं। जैसे कॉपीराइट का साइन को हम इंसर्ट कराएंगे तो देखिए यहाँ पर यह इंसर्ट हो गया है। ये देखिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको एमएस वर्ड का इंसर्ट टैब आज समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।